नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है किया की EV6। ये फेस लिफ्टेड EV6 है जो हमने ऑटो एक्सपो पे देखी थी, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस नहीं आई, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किया EV9 के बारे में। 1.3 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है, इंडिया की फ्लैगशिप कार है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। क्या क्या ऐसा ऑफर करती है भाई जो इसमें ये प्राइस है। एक बहुत पहले वॉकराउंड मैंने बनाया था और उसके बाद में भी कुछ फीचर्स जो है माइनस प्लस हो गए हैं और अब इंडिया में आ गई है, तो क्या चीज़ें लेके आई है, हर चीज़ की बात करते हैं। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो किया ने धीरे धीरे बदलनी शुरू करी है, तो कुछ ऐसी सी आपको मिलती है। अगर आप दबाओगे कुछ तो यहाँ पे लाइट जलती है, फील्स वेरी नाइस। हमने सिरोस में भी देखी है, हमने EV6 नई वाली में जो है ऐसी आती है, EV9 में भी ऐसी आती है। मैंने आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले दिखा दी थी एक मोटर शो पे। आई थिंक वहीं से जो है ये चेंज होना शुरू हुआ। EV9 के साथ में कई चीज़ें एक्चुअली किया ग्रुप और Hyundai एंटायर ग्रुप ने जो है नई करनी शुरू करी, इंक्लूडिंग इंफोटेनमेंट और कई और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए। उन सब चीज़ों की जो है हम बात करते हैं। बट सबसे पहले इस गाड़ी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर यहाँ पे मैं खोलूँ तो ये फ्रंक है, ऑलमोस्ट 53 लीटर्स का फ्रंक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये फ्रंक जो है, क्योंकि गाड़ी यूएस में बेचनी है, यूएस एक बड़ा मार्केट है इन सब चीज़ों का। इनफैक्ट Hyundai ग्रुप तो हमेशा से फोकस करता है। यहाँ पे एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट का सिस्टम है। अगर आपको यूएस में बेचनी है तो वहाँ पे क्या है, लोगों को अलग ही ऐसा लगता है कि कोई कहीं भी किडनैप करके ले जाएगा। तो यहाँ 53 लीटर में किसी को अगर आप डाल दो तो उसके पास में अपना रिलीज़ बटन तो होना चाहिए ना। तो ये रेडियम लगा हुआ यहाँ पे बटन है, मतलब बेसिकली अब रेडियम नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं जो अंधेरे में जलता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली रेडियम, इट ऑब्वियसली इल्यूमिनेंट कुछ तो ऐसा बोलते हैं, बताओ उसको क्या बोलते हैं। वो लगा हुआ है जिसको अगर आप दबा के रखोगे तो फ्रंक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको जो वॉशर फ्लूइड डालना है तो वहाँ से डाल सकते हो। उसके अलावा हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। एंड गाड़ी में लाइटों में क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है भाई गॉड। ये यहाँ पे DRL, इसको आप छोड़ दो, बट इस चीज़ को देखो, मल्टीपल फिलामेंट्स आपने दिए हुए हैं, हाई बीम, लो बीम। ऑब्वियसली गाड़ी जो है मैट्रिक्स लाइट के साथ में आती है, तो अडास गेज करता है कहाँ हाई बीम डालनी है, कहाँ पे कोई है तो उसमें लो बीम डाल दो। एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्या बढ़िया फ्लेयर बन रही है मेरे लेंस में। ये कैमरा जितना फोकस में परेशान करता है उतना ही कई बार क्या सुंदर सुंदर फ्लेयर बना के बढ़िया लगता है। बट यहाँ पे DRL है, इंडिकेटर में चेंज होती है, मल्टीपल चीज़ें जो इस लाइट में भी की गई है। अगर आप इस लाइट को किसी तरीके से दो तोड़ तो बिल क्या आएगा प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि बहुत भारी आने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रंट 360 डिग्री कैमरा जो है इसका फ्रंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ है, साइड में भी 2 रडार प्लेस है। टोटल 5 रडार जो है गाड़ी में आगे पीछे लगे हुए हैं, चारों कोनों में एक वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली फिर कैमरा जो है वो भी आपके पास में वहाँ पे आता है। और कैमरा के ऊपर एक छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रेंज सेंसिंग जो है, वाइपर के लिए रेंज सेंसर जो है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल लुकिंग व्हील्स। टायर भी बहुत सिलेक्शन अच्छा है, 275 50 R20। इस गाड़ी को किसी भी तरीके से रेंज के हिसाब से बनाया नहीं किया भाई। इतने चौड़े चौड़े टायर, इतनी बड़ी गाड़ी। वैसे इसका ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो 0.28 का है, तो इट इज़ नाइस एक्चुअली। अगर आप और देखो जिस बड़ी साइज़ की गाड़ी है उस हिसाब से बढ़िया ही लग रहा होगा। बट इट इज़ वेरी हैवी, वेरी बिग कार। 100 kWh बैटरी पैक, ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि 99.8 है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है मामला हो जाता है। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो इधर देख पा रहे हो। और क्या चीज़ें बची, ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये आपके पास में अंदर चले जाते हैं। ऑब्वियसली रेंज बढ़ाने का, मतलब रेंज बढ़ाने के लिए ये चीज़ें जो है ज़रूरी हो गई EVs में। बट एक्चुअली डिज़ाइन पार्ट ऑल्सो थोड़ा मॉडर्न लगता है, वो वाली चीज़ें भी है। सेम टायर साइज़ पीछे है, 275 50 R20। ऐसा रियर बायस नहीं है, दोनों तरफ एक्चुअली सेम पावर की मोटर आती है। 101 किलोवाट आगे, 101 किलोवाट पीछे, 350 Nm टॉर्क जो है वो निकालती है। कंबाइंड अगर देखो, अगर आपको PS या HP में जानना है तो 384 PS जो है वो पावर निकल के आती है। 700 Nm टॉर्क हो गया। एनीवे, सीधा मैं चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। बूट वूट बाद में दिखाऊंगा, रियर भी जो है बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भाई, जो कि एक्चुअली एक तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अलग चूज़ किया है। ऐसे लाइट कहीं भी नहीं है, बाहर भी डार्क है, अंदर भी डार्क, कॉफ़ी, ग्रे, ब्लैक, इनका जो है ओवरऑल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे फीचर है, मैं बता के मेरे मुंह में जो है दर्द होने लग जाएगा जबाड़ों में। ये आपके पास में सीट कौन सी कंट्रोल करनी है, कौन सी सीट में आपको वेंटिलेशन चाहिए, मतलब कौन सी, मतलब इसी ड्राइवर सीट में वेंटिलेशन चाहिए, हीटिंग चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग का आपके पास में हीटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में मसाज जो है वो दी गई है, वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। इधर सारे कंट्रोल रेगुलर वाले, 1 टच अप डाउन ऑल। ये आपके पास विंडोज़, इधर बड़ा सा स्पेस, इसमें बीच में सेगमेंट बना हुआ है। यहाँ पे जो है नीचे से निकल आता है, पर आपको सामान रखना है इधर रखो, ये कहीं नहीं निकलेगा। यहाँ पे बीच में जो है डिवाइड एक तरीके का दिया हुआ है। नीचे जो है 2 लीटर की बॉटल इधर घुसा सकते हो, थोड़ा सा जगह इधर बच जाती है। बहुत ही अच्छी ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश वाला कवर जो है वो मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम के ऊपर दिया हुआ है। ये आपके पास में फ्यूल जैसा आइकन अभी भी क्यों लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ सॉकेट जरूर बना हुआ है ऐसे, तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लैप जो है वो अगर आपको खोलना हो तो उसके लिए वो एक्चुअली देखो पीछे खुला फ्लैप
वो खुला ना वहाँ पे, इसको यहीं से बंद कर सकते हो। 350 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। 2 बार दबाओगे तो फ्रंट खुल जाएगा, जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। ये आपके पास में रियर बूट अगर आपको ओपन करना हो, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह डिसेबल करना हो, Hyundai क्रिया ग्रुप की ये बहुत बढ़िया बात है कि वो ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल का सिस्टम बटन देते आए हैं अब तक ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में। एनीवे, इसके अलावा अगर आप इधर देखोगे तो ये भी पहली गाड़ी थी जिसमें इस तरीके का गियर सेलेक्टर आया था। अगर आप इसे मोड़ोगे तो आपके पास में सिलेक्शन होगा, इधर दबाओगे तो पार्क भी चले जाएगा। ये गाड़ी जो है उसको स्टार्ट करने के लिए बटन दिया गया है। अब इधर जो है सीट का तो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको क्या क्या आता है। फिलहाल के लिए जो है स्टीयरिंग पे फोकस करते हैं। देखो EV9 जो है इंडियन मार्केट में अब आई है, बाहर काफ़ी पहले आ गई थी एंड आई बिलीव 1-1.5-2 सालों बाद में यहाँ पे जो है स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा नई डिज़ाइन लैंग्वेज में मोस्टली स्टीयरिंग जो उनका सर साइड में लिखा आ रहा है किया, बट ये जो है स्टीयरिंग में फीचर्स वगैरह सारे दिए जाते हैं। अभी इसमें ऐसा कोई फीचर कटौती नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो नया स्टीयरिंग है उसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा आएंगे। इधर आपके पास में कंट्रोल MID का है, ये आपके पास में ADAS का है, सारे के सारे कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल समेत। इधर आपके पास में वॉल्यूम वगैरह अगर एडजस्ट करना हो और आपको वॉइस कमांड देना हो तो वो। नीचे की तरफ ड्राइव मोड, टेरेन मोड। यस, गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है तो टेरेन मोड भी होंगे, तो आपके पास में स्नो, मड, सैंड, ऐसे ऑल व्हील ड्राइव होना जरूरी नहीं। हमने क्रेटा में ऐसे भी देखे हैं ड्राइव मोड, टेरेन मोड आते ही हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको जो स्टीयरिंग का मिलता है ऊपर नीचे, काफ़ी अच्छी रेक और रीच एडजस्टमेंट उसका यहाँ पे भी है। ये आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर जो है उसके सारे के सारे कंट्रोल है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प के सारे सारे कंट्रोल है। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो MID और ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन है ये भी EV9 के साथ में ही डेब्यू हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें, 12.3 या 12.5, आई थिंक 12.3 इंच की स्क्रीन है ये, फिर ये 5 इंच की ऐसे स्क्रीन है, फिर ये 12.3 इंच की एक और स्क्रीन है। अब इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन में होता क्या है भाई साहब, वो भी मैं बताऊंगा। बट ये पूरा पैनल जो आप देख पा रहे हो, पूरा एक पैनल है और इसी में बीच में टच बटन इंक्लूडेड है। सिरोस का जो इंटीरियर है वो काफ़ी हद तक इससे लिया गया है। होम पे सीधा आ सकते हो, मैप पे सीधा जा सकते हो। दबा, अच्छा ओ भाई इसमें हैप्टिक फीडबैक भी है। आई थिंक सिरोस में नहीं है शायद हैप्टिक फीडबैक है। ये हैप्टिक फीडबैक जो है वो भी आता है इसमें। मीडिया सेटअप हर एक चीज़ जो है आप टच करते हो तो एक वाइब्रेशन उसमें से आता है, वो बताता है कि आपने टच कर लिया है। देयर इज दिस लाइट हियर, एम्बियंट लाइट हियर, देयर इज लिटिल लाइट हियर। यहाँ पे देखोगे तो अलग एम्बियंट लाइट रन कर रही है जो कि ऑल द वे, ओ यहाँ नहीं रन करती है। EV6 जो है उसमें यहाँ पे भी रन करती है, बट इसमें जो है वो यहाँ पे रन नहीं कर रही है। एनीवे, और क्या चीज़ें थी जो मुझे यहाँ बार बार दिखाई थी। हाँ, ऑब्वियसली कुछ एसेंशियल चीज़ें जो है वो आपको यहाँ दिए गए हैं एज ए बटन। बहुत बढ़िया चीज़, वॉल्यूम नॉब भी दिया है और टेम्परेचर कंट्रोल भी दिया है, तो उसके लिए बार बार स्क्रीन में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट अब स्क्रीन दी गई है तो उसमें घुसना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल घुसेंगे। बात करेंगे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो स्क्रीन में आपको टिपिकल Hyundai का सिस्टम क्या है, इधर कुछ चीज़ें दे दो, इधर कुछ चीज़ें दे दो, बीच में कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन दे दो। तो आपको जो है यहाँ पे ADAS से रिलेटेड चीज़ दिख रही है, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, करंट ट्रिप दिख रही है, आफ्टर चार्जिंग कितना चले हो लास्ट, मतलब बेसिकली ट्रिप से रिलेटेड डिटेल। और गाड़ी में भरी हुई है 50 PSI भाई। ये ऐसा कई गाड़ियों में होता है एक्चुअली 50 PSI आनी चाहिए, बट इसमें यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। आई डोंट नो क्या ओवरऑल पावर होनी, ओ सॉरी एयर भरी होनी चाहिए, एयर प्रेशर, बट यहाँ पे जो है भरा हुआ इतना दिया हुआ। आप हर बार ये चेक करा करो भाई। इधर आपके पास में ड्राइव पावर, जब बाहर रोड पे चलती है ना हम भी चेक करते हैं ये वाली चीज़, बट अभी तो अंदर प्लांट में चल रही थी ना, हमारे पास चेक करने का सिस्टम है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वहाँ पे आ गया, स्पीड इधर दिखाएगा और आपके पास में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन चार्जिंग से रिलेटेड इधर दिखाएगा। और कुछ चीज़ें हमेशा आती रहेगी, जैसे मैं देखो यहाँ पे लेवल जो है रीजनरेशन का चेंज करके अगर मैं ऑटो कर दूंगा या आगे पीछे करूँगा एडजस्ट। रिकॉर्पोरेशन शिफ्ट पेडल कंडीशंस नॉट मैट, क्यों नहीं मैट हो रही भाई, क्योंकि मेरे को ड्राइव में डाल के चलाना है तब मैट होगी, बिल्कुल तब मैट हो रही है। नहीं पता नहीं क्यों नहीं मीट हो रही, ड्राइव में डाला मैंने, लो थोड़ा सा आगे किया मैंने और उसके बाद में मैं थोड़ा सा किया पीछे, अब बताना मीट हो रही है नहीं हो रही है। मैंने कर दिया ये लेवल 1 2 3 इंक्रीज, अच्छा एक तो रिवर्स में आ गया ना भाई, ये किया मैंने ड्राइव में, अब चेंज हो 1 2, पता नहीं नॉट मैट कुछ तो होगा प्रॉब्ली, इसकी वजह से रिकॉर्पोरेशन ज़्यादा नहीं करने दे रहा, चलाऊंगा तब होगा या कुछ तो होगा। एनीवे, तो वो पेडल शिफ्टर से कर रहा था मैं, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ पेडल शिफ्टर इनसे मैं एडजस्ट कर रहा था। वापस मैं डाल देता हूँ इसको पार्क मोड में, और ऑब्वियसली अगर आप इंडिकेटर दोगे तो आपके पास में ये साइड में कैमराज वगैरह आएंगे। कैमरा की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये शॉर्टकट AC का, अगेन ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो आपको जो है यहाँ पे मोस्टली शॉर्टकट मिल जाएगा। ये बटन दबाओगे तो आपका ये वाली स्क्रीन जो है इसमें भी सिमिलर कंट्रोल जो है वो आ जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर टच बेस और ज़्यादा बेसिकली चीज़ें कंट्रोल करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ या नीचे बटन दिए है उसमें पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर चीज़ें आ जाती है।
सिंक कर दो आप। इधर मैं इसको 23 पे कर देता हूँ या 24 पे कर देता हूँ और ऑटो पे डाल देता हूँ। ऑटो में भी 3 मोड दिए गए हैं। दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू हैव सीन इन सिरोस। अगर आपने सिरोस नहीं देखी है तो आपको एकदम नया नया और बहुत अच्छा लग रहा हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम है। हैंग वैंग कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले जो है वो भी मिलता है, तो एकदम कमाल, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चाहिए तो ड्राइवर ओनली मोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्चुअली EV6 में भी आता है। क्या होता है कि इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड के फैन वगैरह फिर चलते हैं, तो थोड़ी और आपकी रेंज बेटर हो सकती है। अगर आप सिर्फ ड्राइवर ही बैठा है गाड़ी में और कोई बैठा नहीं है तो दिस मेक्स लिटिल मोर सेंस। बट इससे हम बाहर निकलते हैं, होम पे आते हैं, और इस स्क्रीन में भी तो कुछ होना चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, विजेट्स है, अंदर इनबिल्ट मैप है, EV से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि भैया कितनी चलेगी, नज़दीकी चार्जर कहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्शन क्या है उसकी। फिर उसके बाद में चार्जर वगैरह से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैप वाला बटन दब गया मेरे से। ये भी है, अब जैसे मैंने इस पर लोड दिया ना तो ये बटन दब जाएगा। अगर रेगुलर बटन था मुझे पता चलता कि वो दब गया है, बट यहाँ पे जैसे लोड दिया तो दब गया, वैसी वाली चीज़ें। बट एटलीस्ट हैप्टिक फीडबैक है। फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, सीट्स जो है उसमें दुनिया भर के एडजस्टमेंट है भाई। मसाजर, वार्मर वगैरह वगैरह हर चीज़ दी हुई है। उस पर हम बाद में चलेंगे। सीट जो है वो कैसे ग्रेविटी वाला फंक्शन जिसको अब रिलैक्सेशन करने लग गई किया, वो वाला आता है, उसकी भी मैं बात करूँगा। बट कार वॉश मोड बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपके बाहर पॉपअप हुए हैंडल जो है वो अंदर आ जाते हैं, विंडोज़ बंद हो जाती है, साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं वगैरह वगैरह। अगर मैं दबाऊंगा ना हर चीज़ हो जाएगी। वैन इन कार वॉश मोड प्लीज़ फॉलो द ऑटोमेटिक कार वॉश इंस्ट्रक्शन होल्डर। अब देखो हर चीज़ जो है एडजस्ट हो रही है। ये हो गया। अब बोले गाड़ी कार वॉश में डाल दो तो गाड़ी में कोई डैमेज नहीं होगा। एनीवे, तो ये आपके इंडिया का काम का नहीं है, क्योंकि इंडिया में आई डोंट थिंक कोई कहीं का ऐसा कार वॉश है ऑटोमेटिक वाला। होंगे एक दो जगह, कहीं कहाँ कहाँ है मुझे बताओ अगर आपको पता है तो। फिर बाकी सेटिंग्स वगैरह जो है उसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, इसमें हेड्सअप डिस्प्ले जो है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला आता है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, बट यहाँ पे जो है हेड्सअप डिस्प्ले है, वो वाला आपको जरूर मिल जाएगा। एक और चीज़ जो है जो कि EV6 में इंडिया में नहीं आती है बट बाहर शायद आती है और EV9 में वो आती है, वो ये पीछे लगा हुआ कैमरा। कहाँ प्लेस है मैं बताऊँगा आपको। ऊपर की तरफ आपके पास में डेफिनेटली सनरूफ है, और एक नहीं दो है, आगे भी है पीछे भी है। आप चाहो तो पीछे वाला जो है उसका यहीं से शेड खोल सकते हो, जो कि आप पीछे खुलता हुआ दिख ही पा रहा होगा आपको। एनीवे, ये सब चीज़ें हैं। नीचे की तरफ ये अब हमने Hyundai Tucson में भी देखा है, हमने कुछ और गाड़ियों में भी देखा है। यू मस्ट हैव सीन इट ऑलरेडी। वो आपके पास में बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो पे आपने कनेक्ट करना है तो वो हर सॉकेट से जो है 25 वॉट की पावर डिस्चार्ज होती है। यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट अलग से दिया हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 2 कप होल्डर है। ठीक है, पुश वगैरह करोगे तो ऐसा फोल्ड वगैरह करके रखना है तो ऐसे रख लो, बड़ी चीज़ रख लो उसमें। अगर ऐसे पुश करके जो है आप इसको कर सकते हो। बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो। ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा। अगर आपको देखना है गाड़ी में पूरा तो वो देख सकते हो। इसमें व्हाइट कलर की गाड़ी दिख रही है, मेरी गाड़ी व्हाइट कलर की नहीं है। आई डोंट थिंक चेंज करने का ऑप्शन आता नहीं है, आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो इसमें। ये वायरलेस चार्जर है, फास्ट वायरलेस चार्जर है, काफ़ी सही से सेट होता है क्योंकि यहाँ रबर स्पैड दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। लेकिन EV है, इतना स्पेस तो छोटा है, और ज़्यादा निकाला जा सकता था, राइट। यही अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बस चौंकने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चौंकने वाले हैं, बिकॉज जेन्युइनली इस गाड़ी में स्पेस भर दिया है भाई किया ने। आई एम प्रीटी श्योर 2-4 फीचर अभी मैं भूल रहा हूँ आपको बताने से। नीचे एक तो एम्बिएंट लाइट जो है उसका माहौल आप चेक कर लो, और उसके साथ में इतना ज़्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पे आपके पास में भरा हुआ ही है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप नोटिस करो, यहाँ से शायद नोटिस नहीं कर पाओ, ये लाइट जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, इतना ही आपको समझ में आ रहा होगा। बाय द वे पेडल पे प्लस और माइनस दिया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस प्लस को अगर दबाओगे तो डिस्टेंस तो प्लस होगा, लेकिन आपकी गाड़ी की रेंज तो कम हो जाएगी, बैटरी तो माइनस में चली जाएगी। लेकिन इसको दबाने से जो है बैटरी गेन करेगी थोड़ी बहुत रीजनरेशन करके, राइट। बट डिस्टेंस जो है माइनस थोड़ी होगा, वो तो कम मतलब 0 हो जाएगा, रिवर्स में थोड़ी जाएगी। ऐसा खाली दिमाग शैतान का होता है, ऐसी बातें सोचता है। एनीवे, यहाँ पे सीट के काफ़ी सारे फंक्शन है, एंड दिस इज़ दैट फंक्शन, जीरो ग्रेविटी वाला। ऐसा आप दबा के रखोगे सीट जो है ग्रेविटी मोड में चली जाएगी। अभी क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि पीछे वाली सीट में जो चेक करने का ऑप्शन बोल रहा होगा कि आप चेक करो पीछे वाली सीट में कुछ है तो नहीं। अब मैंने चेक कर लिया 2 बार दबा के, तो अब जो गाड़ी जो है बेसिकली सीट ऐसे ले, पर मैं इसको मुझे करना नहीं, वेट पीछे जा। मेरे को तो अपने हिसाब से पोजीशन में रखनी थी सीट, ताकि मैं पीछे स्पेस कितना है वो बता सकूँ। ये लंबार सपोर्ट, मल्टीपल एडजस्टमेंट यहाँ पे है। इधर आपके पास रिक्लाइन, इधर आपके पास आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो वो भी यही करना है आपको यहाँ से। एंड देन यू हैव ऑटोमेटिक फंक्शन, तो वो भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको छोड़ो आप, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि कुछ और चीज़ें, वो है स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, तो पीछे चल के दिखाता हूँ। बाय द वे, एक और चीज़, इस गाड़ी में आपको इतना बड़ा ये देखने को मिलता है वैनिटी मिरर, और ये पता नहीं और किसी गाड़ी में इतना बड़ा आता होगा क्या। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रियर में स्पेस वगैरह कितना है। प्रॉपर 7 सीटर कार है तो प्रॉपर 7 सीटर जैसा स्पेस जो है वो भी होना चाहिए। और यहाँ बैठो एक बार आप, पहले चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये स्पेस है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये दिखा आपको स्पेस। इनफैक्ट इसको करो बंद, ये आप यहाँ स्पेस है भाई, मेरा हाथ पूरा
भाई कितना अंदर जाएगा, ये देखो मेरा हाथ इतना अंदर जा चुका है, इतना स्पेस आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसको आप बंद कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन पुल आउट दिस एंटायर थिंग, इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलेगा एक बार कि यहाँ पे स्पेस जो है वो दिया गया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो बटन्स आया करते थे उनको मूव करके यहाँ कर दिया गया है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट जो है ऑटो इसी के यहाँ पे आप एडजस्ट करो। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे भी USB है, इधर भी USB है टाइप सी। यहाँ से आप सीट जो उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको पसंद नहीं है बोले भैया आगे वाला जो है उसमें स्पेस घेर लिया है, तो आप उसको जो है फोल्ड आउट करवा सकते हो। जेन्युइनली स्पेशियस थिंग, यहाँ पे दुनिया भर का स्पेस जो है वो दिया जाता है आपको। ऑल्सो इस सीट पे भी मसाज अवेलेबल है, इस सीट पे भी वेंटिलेशन, इस सीट पे भी हीटिंग फंक्शन जो है वो अवेलेबल है आपके पास में। और इस सीट पे आपको इलेक्ट्रिक तो नहीं बट मैनुअल शेड जो है वो भी मिल जाते हैं। लाइट आपको जलानी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। लाइट जली नहीं, अच्छा ये लाइट आपके पास यहाँ अवेलेबल है। और उसके बाद में वापस मैं इसको खोलता हूँ, अगर आपको लाइट कम लग रही हो तो इस सीट में दुनिया भर की चीज़ें और अवेलेबल है। इसमें भी आपको ऑटोमन फंक्शन अवेलेबल है, मतलब ये ऐसा निकल के आ जाएगा, आपको काफ सपोर्ट बेसिकली वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है। इसको भी आप ग्रेविटी वाला सिस्टम जो उसमें डाल सकते हो, बट इसको भी मैं ग्रेविटी वाले में नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज अरे हो गया ना, नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे पीछे जाना है राइट। तो मैं इसको पहले अपने हिसाब से सेट करता हूँ वापस बैठ के। बाय द वे इस गाड़ी में एक चीज़ काम नहीं कर रही है अभी, किया ने बोला कि भैया ये काम नहीं करी, अपोलॉजी। इसको जब दबाते हो तो खुल के यहाँ पे ट्रे बाहर आती है इंक्लूडिंग कप होल्डर, वेरी नाइस, बट वो काम नहीं करी। यहाँ पे भी फास्ट वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है, टैप करो, इसमें कई फंक्शन है आपके पास में, सीट वगैरह मसाजिंग वगैरह शुरू करनी है आपको तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड डायनामिक बॉडी केयर उसको कहा जाता है, नाम तो यहाँ से दिलवा लो भाई, अलग 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 अलग। यहाँ पे फ्रिज आता है, आई एम नॉट किडिंग, यस ये फ्रिज है प्रॉपर, वेंटिलेशन नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर फ्रिज, ठंडा होता है ये। एनीवे पीछे चलते हैं हम और पीछे जो है कितना स्पेस है वो देख लेते हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक तरीके से ये भी माहौल जो है वो नीचे आने वाला है। एंड उसके बाद में हम पीछे जाने वाले हैं और ये पूरी की पूरी चलेगी, ये सीट आगे गई। हाँ आप चलते हैं पीछे, अंदर घुसना नॉट लाइक द बेस्ट कार जिसमें पीछे जाने लाइक मज़ा आया हो, बट भाई यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, पीछे जाएगी। ओके पीछे जाएगी ये, मैं कैसे तो स्पेस ही नहीं होगा इसमें, बट एक्चुअली सिर्फ पीछे रेक्लाइन होती है, ये जाती नहीं है। इसको मैं कैसे आगे लाऊँ, इज देयर एनी वे टू गेट इट बैक? अच्छा यहाँ बटन है, ओके ठीक है भाई, मैं तो मेरे तो घुटने छिल जाएंगे ऐसे तो हैं। अच्छा यहीं तो रुकी, हाँ बैठने की जगह आगे नहीं यार। देखो मैं जेन्युइनली आपको झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे उतना स्पेस तो नहीं है, दिस इज एक्चुअली टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस, दिस कूलर एंड एवरीथिंग टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस। तो पीछे बच्चे ही बैठेंगे सच बताऊँ तो, उनके लिए आपको पूरा इंतजाम दिया गया है, टाइप सी चार्जर दिया गया, अपना फ़ोन लगा के वो जो है टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, सीट आगे पीछे हो जाती है, और यहाँ पे टाइप सी इधर भी दिया गया है। एंड एट द सेम टाइम AC जो है उसका आपको वेंट जो है वो भी यहाँ पे मिलता है, तो उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम AC वेसी वाली भी नहीं होगी। एंड आई होप ये आगे जाएगी, बिल्कुल आगे जाएगी, उस चीज़ का ध्यान रखा गया है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। बाय द वे यू कैन ऑल्सो माउंट अ चाइल्ड सीट हियर, आइसोफिक्स सीट बेल्ट दिए गए। इस गाड़ी में 10 एयरबैग आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी है कि पीछे जो है अलग से एयरबैग दिया गया है, तो 10 एयरबैग आते हैं। और इन यहाँ पे भी सीट के बीच में भी जो है एयरबैग आता है, ताकि मतलब अगर उधर उस तरफ भी प्रोडक्शन हो जाए, इस तरफ तो आमतौर पर होता ही है एयरबैग, उस तरफ भी आता है। एनीवे तो पीछे आने के बाद हम चलते हैं। बाय द वे पीछे से मैंने आपको दिखाया नहीं ना, ये लाइट जो है ये भी अलग अलग फॉर्म फैक्टर ले लेती है, इंडिकेटर, DRL, ब्रेक लाइट सब टाइम में अलग अलग जलती है। अब इसको मैं करता हूँ ओपन, तो ये देखो इंडिकेटर वाला आप देख रहे हो, ये हुई भाई हमारे पास में बूट की एक्सेस। अगर आप सीट पीछे रखो पूरी तो भी आपके पास में डिसेंट बूट स्पेस अवेलेबल है। नीचे की तरफ आपको और ज़्यादा चीज़ें रखने की जगह जो है वो भी दी गई है। स्पेयर टायर जो है उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी स्पेयर टायर नहीं दिया गया है, बिकॉज द बैटरी टेक्स ऑलमोस्ट ऑल द स्पेस। बैटरी से 3.8 किलोवाट जो है वो आप वापस निकाल सकते हो स्पीड से चार्ज, तो यहाँ पे भी सॉकेट लगा सकते हो। बाय द वे सेकंड रो थर्ड रो सीट सब जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इधर आपके पास में होल्ड रख के आपको अगर बूट बंद करना हो तो उसका बटन दिया गया है, इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़। यहाँ पे एक 12V सॉकेट और दिया गया है। एंड देयर वाज वन मोर थिंग, इस बूट में कभी फंस जाओ तो यहाँ से रिलीज़ कर सकते हो। अभी भी इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको एंड में। यहाँ पे आपके पास में बट ये बंद करने का, ये आप कलर कैसे लगा आपको इंटीरियर वाला? मेरे को लगता है थोड़ा बेज कलर दिया तो ज़्यादा मज़ा आता, बट हो सकता है प्रीमियम गाड़ी है तो सबसे थोड़ा अलग कलर देने की कोशिश की। EV9 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ लगा है वो कैमरा जो कि आपको IRVM में चीज़ें दिखा रहा है। वो देखो मैं दिख रहा हूँ आपको अंदर, वो वहाँ पे हाँ दिख रहा हूँ, हेलो हेलो एनीवे तो ये चीज़ें हुई। उसके अलावा मुझे
आई डोंट थिंक कुछ हाईलाइट करना, चलाएंगे इसको सीधा, आप चलाते हैं। ओके सबसे पहले इकोनॉमी मोड से हम आते हैं स्पोर्ट मोड में। आ गए क्या? हाँ आ गए। तो स्पोर्ट मोड जो है इसलिए आया क्योंकि देखो हमारे पास में सीधा स्ट्रेट पैच है टेस्ट करने को, ऐसा रोड पे चला के देखने को मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि ऑफ कैमरा एक टेस्ट ट्रैक पे जो है हमने रंबल स्ट्रिप्स वगैरह पे भी चलाई है और गाड़ी जेन्युइनली कंफर्टेबल है। आप जो है एडास यहाँ पे काम कर रहा है जिस तरीके से बने हुए, तो गाड़ी एक्चुअली कंफर्टेबल है रंबल्स वगैरह पे भी और काफ़ी जगहों। बट असली चीज़ें जो है वो भारत की सड़कों पे ही पता चलेगी, जब आएगी तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए स्पोर्ट मोड में अगर मैं टैप कर दूँ तो क्या स्पीड एकदम से पकड़ेगी? लेट मी चेक। ऐसे ही 45 पे जा रहा हूँ एंड आई जस्ट टैप। 384 PS और 700 न्यूटन मीटर टॉर्क निकलता है। किसी भी तरीके से जो है आप स्पीड वगैरह किसी चीज़ की कमी तो देखो महसूस करने वाले हो नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये कहीं ओवरटेक में कमी रह गई है। इलेक्ट्रिक कार के साथ में वो सीन तो हट ही गया है पूरा कि इंजन में यहाँ ये करना पड़ता है, यहाँ वो स्ट्रगल सब गायब है। आप तो सिंपल दबाओ पंजा और गाड़ी जो है ऐसे आपकी भागेगी भागेगी भागेगी। और हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है वो आया हुआ है यहाँ पे। Anyway, तो बात ये है कि वो वाली दिक्कत तो है ही नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ द राइड क्वालिटीज़, वेट वगैरह कैसा फील हो रहा है। मैंने आयोनिक 9 चलाई है जो कि इसी पे बेस्ड है, Hyundai की नई वाली है। थोड़ा सा उसमें बैटरी पैक बड़ा है, थोड़ा सा वजन जो है उसका इधर उधर, और उसकी डिज़ाइन बाहर से काफ़ी अलग लगती है। वो जो है मैंने ज़्यादा टेस्ट करी थी इससे और मुझे उसी को चला के पता चल गया था कि EV9 में डेफिनेटली सिमिलर फील होगी। एंड इट जस्ट नेवर फील्स कि इतना वेट है इस गाड़ी में, इतना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया है। बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है ये और बहुत ही सही तरीके से वो वजन जो है गाड़ी कंट्रोल में रखती है और आपको ऐसा पता नहीं चलने देती कि गाड़ी में इतना वजन है। ब्रेकिंग वगैरह जो है बढ़िया है, आपको वो फील नहीं आता है कि कब ब्रेक काम कर रहे हैं, कब रीजनरेशन जो है गाड़ी का हो रहा है। एंड ऑब्वियसली मोड्स वगैरह जो है वो भी अपने अपने लेवल पे। यहाँ पे सामने ABS टेस्टिंग पैच है तो मैं ABS वहाँ टेस्ट करने के बजाय एक्सेलरेशन टेस्ट करूँगा दोनों जो है, क्योंकि हमारे पास 2 मोटर ना, तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं जो है फुल थ्रॉटल मारूंगा, देखता हूँ मैं कि गाड़ी किस तरह से बिहेव करती है। देखो अट्रैक्शन इधर वाले में लूज़ हो रहा था इधर, क्योंकि ये ना वो है बेसिकली चिकना एक स्टील का प्लेट टाइप है और इधर टारमैक है, तो इधर ट्रैक्शन होगा नहीं, इधर ज़्यादा होगा। गाड़ी फिर भी जो एकदम सही तरीके से गिरती है। वेरी नाइस। मैं अभी भी जर्मन वाला सिस्टम की आदत पड़ी हुई है, बट ओवरऑल चलाने वाला देखो यहाँ से तो सब कुछ सही लग रहा है। ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे जब सड़क पे आएगी तब। फिलहाल के लिए तो इतनी ही बातें जो है मैं चला के करना चाहूँगा। विजिबिलिटी वाइज काफ़ी बढ़िया, कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरीके का। एंड ये जो है कमाल चीज़ अगेन आ ही जाती है अगर आपको थोड़ा बहुत इशू कहीं हो भी रहा हो। ऑब्वियसली EV6 को चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, इट फील्स मच मोर स्पोर्टियर एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल चलाने के टाइम पे जो बड़ी भारी गाड़ी वाला फीलिंग होता है वो नहीं आता है, वो अच्छी बात है। इतना बड़ी हो के भी गाड़ी जो है इतनी बड़ी नहीं लगती है। एट द सेम टाइम बाहर वालों को देख के लगता है भाई कोई बड़ी भारी भरकम माहौल वाली गाड़ी ली है। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल तो इस गाड़ी में। तो जी 1.3 करोड़ क्या महंगे हैं? क्या ये गाड़ी एक्सपेंसिव है? बिल्कुल एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई साहब। लेकिन किया जो है लिमिटेड यूनिट लेके आएगी, लिमिटेड लोगों को टारगेट करेगी और SUV ही है। इस तरीके की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई मौजूद नहीं है जो इस तरीके के स्टांस और ओवरऑल फीचर्स के साथ में आती हो। हाँ, कॉम्पीट करने के लिए इसको सीधा BMW, Audi, Mercedes वाली टेरिटरी में जाना पड़ रहा है। बट ग्लोबली किया EV9 को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अवार्ड्स मिले हैं बल्कि उस पोजीशन में भी रखा गया है जहाँ पे सेम लेवल की प्रीमियमनेस जो है इस गाड़ी में है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। बाकी तो जनता जनार्दन है जो खरीदेंगे वो बताएंगे थोड़े टाइम बाद में कि उनको कैसी लग रही है। ये बात भी जग जाहिर है कि EVs की रीसेल वैल्यू धड़ाम से गिरती है, तो उसके बारे में भी मोस्टली कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा खास कुछ जो है कर नहीं रहा है। तो अगर आप ले रहे हो तो इतना तो आप अवेयर होंगे ही कि रीसेल वीसेल के हिसाब से मतलब आपका मोटिव कुछ और ही होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, बंद कैसे नहीं हुआ, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। हाँ, आपको इंडिकेटर का भी प्रयोग करना है और अंदर ही बैठ जाता हूँ मैं। आपको जो है बंद हो जाएगा बाय द वे। बटन इसलिए दिया हुआ है ताकि आप जो है इसको ऐसे मतलब खोल के बाहर निकल सको, लेकिन मैं तो फंस गया इसके अंदर। अरे कोई बाहर निकालो।